तो आज का अपना होमवर्क देखिए ना, लेक्चर 3 के बाद हमने आपको ये होमवर्क दिया था, तो उसका डिस्कशन में देखिए सेक्शन बी में B1 क्वेश्चन है, लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल। सर्कल क्या है? इसमें लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा रख देंगे, तो क्या गया ये? दिस शुड बी लेस देन जीरो, अगर इनसाइड है ना। बस ये मेरे ख्याल से इजी है। अभी सॉल्व कर लीजिए आप, है ना। लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 लेस देन जीरो, तो -1 से 4। B2 फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा देखिए, तो इसमें कुछ नहीं, देखिए B1 है ये, -7, 2 इस सर्कल से। अच्छा, ये -7, 2 पता नहीं अंदर बाहर देखा जाएगा, है ना। ये क्या है? सेंटर इसका क्या है? 5, 7 और रेडियस क्या है इसकी? 151, 25, 49, 5, 6, 15 है रेडियस इसकी। देखिए बड़ा सर्कल है ये। तो आपको क्या है, पॉइंट क्या दे रखा है? -7, 2। तो इसका सेंटर से क्या डिस्टेंस है? 7, 5, 12, 13। तो सर्कल के अंदर ही का पॉइंट है, देखिए। तो ये -7, 2। बस सब खत्म है। देखिए सवाल क्या है, क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई? ये टोटल रेडियस इसकी क्या है? 15, दिस इज 13। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज देयर फॉर 2, है ना। ये टोटल 15 है, इसमें क्या है, पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस 13 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया आपका r माइनस दिस डिस्टेंस 2। सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन देखिए, तो अपन क्या देखिए, सर्कल का सेंटर और ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन बना देते हैं, 6, 2। ये लाइन क्या होगी? देखिए y इज x/3। इसको सर्कल के साथ सॉल्व कर लिए। सर्कल क्या है? तो x को 3y रख दिए, तो y आ गया 1 या 3। पॉइंट भी आ गया आपके पास, देखिए x क्या है? 3y, है ना। 9, 3। ठीक है भाई, चलिए फिर B3 मेरे ख्याल से सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर करना है ना। टच सर्कल का सेंटर क्या है? 5, 0 और रेडियस भी 5। तो अपन क्या चाहते हैं? इसका 5, 0 से डिस्टेंस क्या आएगा? लैम्डा की दो वैल्यू से जाएंगे, है ना भाई।
फिर क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द सर्कल। B4 में क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सर्कल क्या है 3x², तो y को आपने क्या लिख दिया x+2, तो 3x² अब देखिए 6x², तो आप इसमें देखिए 6x² हो गया, देखिए 3x², और फिर क्या आएगी इसमें 4 3 12x, 12x और 29 और 19, 29 19 कितना हो गया 48, तो -36x, और 12 56 -38, तो 18 और 12 30, तो x क्या क्या आगे देखिए, x 1 और 5 आगे देखिए भाई, आगे तो अपने पास क्या है देखिए, ये इंटरसेक्शन आगे देखिए। अब क्या पूछ रहा है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड तो और इजी है, देखिए सर्कल के जब दोनों पॉइंट आ गए आपके पास, तो इनके बीच का डिस्टेंस ही लेंथ ऑफ कॉर्ड पे x1 है, ये पॉइंट क्या आ गया 1,3, और y5 है, डिस्टेंस निकाल लिया आपने 4√2। फिर B5 पर आए अगर अपन, है ना, तो B5 में क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर A फॉर विच द वेरिएबल लाइन लाइज बिटवीन द सर्कल्स। अच्छा 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 अच्छा, तो आपके पास क्या देखिए, जो सर्कल है, पहले सर्कल का सेंटर क्या है 1,1 और रेडियस है 1, देखिए है ना। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है 8,1 और रेडियस क्या है उसकी 2। अब ये y 2x+ है, देखिए तो वो क्या कह रहे हैं, ये लाइन बनी, देखिए ऐसे लाइन 2 स्लोप की लाइन खींचना है अपने को, जो इसके बीच में रहे। ठीक है, देखिए तो y = 2x+ से मान ले, देखिए ये वाली, ये जो सेंटर है, ये इस लाइन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए y ये A2 लिख देता हूँ, ये A1 लिख देता हूँ, इसके बीच का ये रहेगा, देखिए तो अपन क्या करेंगे, देखिए 1,1 देखिए इस लाइन के ऊपर रहेगा, देखिए तो 1,1 जब इस पे रखेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो अपने पास क्या है देखिए 1 = कितना आगे में, देखिए रेडियस ऑफ सर्कल इज 1, तो और ये इसके नीचे रहेगा, देखिए 8,1 A2, 8,1 तो 1 A2 कितना आ गया, तो इनके बीच की वैल्यू रहेगी, इनके बीच अपना
A1 A2 जो है वो इनके बीच रहेगा, तो अपना जो गिवन कंडीशन है वो होल्ड कर जाएंगी। ठीक है भाई, है ना। तो आपने क्या, आप देखिए पार्ट 2 में देखिए B1 में क्या दे रखा है आपको, 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें कितने अंदर है कितने बाहर है, तो मेरे ख्याल से पार्ट 2 में देख सकते हैं आप, है ना। तीनों पॉइंट्स रख कर देख सकते हैं, देखिए 2,1 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 + 1 - 10 + 2 - 5, ये नेगेटिव आ गया। ऐसे 0 0 रखेंगे तो -5 आ गया, और 4, -3 रखेंगे तो कितना आ गया, देखिए 25 -20 और 2y -6, ये बिल all three are less than 0, so all 3 points lie inside the given circle। V2 क्या है, the coordinates of the point on the line nearest to the circle, तो सर्कल के सेंटर से इस पे अपन सर्कल का जो सेंटर है क्या है, -2, -3, तो -2, -3 से अपन इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दें, है ना। -2, -3 से इस लाइन पर अपन परपेंडिकुलर डाल दें, फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें। क्या लाइन है ये, x + y + 13 = 0। ठीक है भाई, जैसे इसको अल्फा बीटा मान लेंगे तो मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला आपको आता होगा, है ना। अल्फा + 2 तो अल्फा बीटा डिटरमिन हो जाएगा, देखिए। ठीक है, फिर B3 में क्या है, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, तो -g -f से डिस्टेंस क्या जाएगा, k/1 है ना, = √, तो k² इज B4 इसमें कह रहे हैं इस सर्कल की एक डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल उस सेंटर इज 2 कॉमन। देखिए क्या है आपके पास, ऐसा देखिए एक सर्कल है, अब वो कह रहे हैं इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है इसका सेंटर है 2,1 और सेंटर है 2,1 और इस सर्कल का सेंटर है 1,3। ये जो लाइन है देखिए, ये इस बड़े वाले सर्कल, छोटा सर्कल मैंने बनाया नहीं, देखिए अभी इसकी लेंथ आपको, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं भाई, 2 - 1, और गिवन सर्कल की रेडियस क्या है भाई, 1 + 9 माइनस, तो ये गिवन सर्कल की रेडियस है 2, ये कितना आ गया 3। ठीक है भाई, अब क्या है B5 क्या है, 2 लाइन्स थ्रू 2,3, 2 लाइन्स, अच्छा 2,3 से लाइन बनाना है जिनकी लेंथ 8 यूनिट है। देखिए तो लेंथ अगर 8 यूनिट, देखिए समझिए कॉर्ड की लेंथ 8 यूनिट है, ये 4 है ना, ये कितना है, रेडियस इसकी 5 है तो ये 3 हो गया। तो सर्कल के सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या कर देंगे अपन
distance of the line that you are drawing, that is which is y minus 3, इसका सर्कल से सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया 3, तो 0 0 से इसका डिस्टेंस लीजिए, है ना, 0 0 से क्या डिस्टेंस हुआ 2m माइनस 3, स्क्वायर कर दीजिए, m की वैल्यू निकल जाएगी, देखिए ना 4m स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। आप B6 देख लीजिए, B6 भी सेम क्वेश्चन है, देखिए ना, उसमें आप इस प्रकार से भाई 7,1 से खींचा है उन्होंने, एंड सबटेंस एंगल 60 डिग्री, सरकमफरेंस पे 60 डिग्री है, सरकमफरेंस पे अगर कोई कॉर्ड 60 डिग्री बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गई। ये 10 है, ये 5 हो गई, और ये 7,1 सेम क्वेश्चन है, देखिए बस इसमें आपको ये M1 M2 पूछा है बस, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट। अब है ना, तो एक्सरसाइज 2 में जब अपन डिस्कशन कर रहे देखिए तो 5th क्वेश्चन पार्ट 1 का जो 5th क्वेश्चन मैंने आपको गलती से होमवर्क में दे दिया था, है ना, इसको अपने को अभी नहीं करना है ना, ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है, तो सर्कल क्या टच कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 को टच कर रहा है, y इज इक्वल टू चलिए माइनस एक्स माइनस 1 माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1, तो ये उसका सेंटर कुछ ऐसा आया, ये सर्कल कुछ ऐसा बन गया, ये 1,0 है, ये आर है, देखिए है ना, और ये कहाँ से पास कर रहा है, थ्री कॉमा रूट 7/2, तो आप देख सकते हैं किधर है, ये लाइन क्या है y पॉज, है ना, तो 3 कॉमा रूट 7/2 जो है देखिए, वो जब इस लाइन की इक्वेशन में रखेंगे अपन, है ना, तो ये क्या आ रहा है देखिए √7/2 प्लस 1 माइनस 3, तो √7/2 √3.5 तो नेगेटिव आएगा, तो ये लाइन के नीचे रहेगा, इसलिए सर्कल इधर बनाए हैं अपन, नहीं तो अपन सर्कल इधर बनाते। अब बाकी ठीक है, देखिए ये 1 है, ये कितना हो जाएगा बेटा r√2, तो सर्कल का सेंटर क्या आ गया देखिए 1 प्लस r√2 कॉमा 0, है ना। तो अब आप देख लीजिए इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बस, 3 माइनस 1 तो 2, तो 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर कट जाएगा, r स्क्वायर 4 प्लस 15/2 बराबर 32, माइनस क्या जाएगा आपके पास 30, 4√2 प्लस √2, है ना, तो सेंटर क्या जाएगा आपके पास देखिए 4,0 या 6,0, फिर ये क्या कह रहे हैं सेंटर शुड लाई इनसाइड द गिवन सर्कल, उससे इनमें से कौन सा पॉइंट आएगा आप देख सकते हैं, देखिए ठीक है ना भाई, 4,0 6,0 को इस सर्कल की क्वेश्चन रख देंगे, कौन सा सर्कल है x² + y²
आप तो यही लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 8, वाई वाला तो 0 है ही, तो 4 रखने पर कितना आ गया देखिए, ये नेगेटिव आ गया, 6 रखने पर ये 36 और 15, हाँ तो ये पॉजिटिव आ गया, 4,0 वाला अपना आंसर हो गया। सेवेंथ क्या है, सेवेंथ में क्या देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल टू द सर्कल्स आर इन द रेशियो। तो आप तो सिंप्लिसिटी के लिए 0 0 से डाल सकते हैं, पहले सर्कल का 0 0 पॉइंट है, तो रूट ऑफ 5 75/5 कितना हो गया 15, और 300/5 तो कितना हो गया 60, तो 1:2 आ गया। और जनरलाइज करना चाहते हैं तो अपने पास क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन में रूट का रेशियो देखिए, रूट S1 होता है, देखिए क्या गया 15x² प्लस 5x², वेरी सॉरी 5x² प्लस 5y y1 मान लीजिए माइनस 24x1 प्लस 32y1 प्लस अपॉन 5x1² माइनस 48x1 प्लस 64y1 प्लस 300। अब x1 y1 इस सर्कल अप्लाई करता है देखिए, है ना, तो आप क्या देखो भाई इसको आप 15 ही कर दो देखिए, है ना, इसको क्या कर दो आप 15 कर दो ताकि सीधा वैल्यू पुट कर दो, 48x1 माइनस 64y1, देखिए इसको 15 कैसे कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई, झंझट ही खत्म कर दी। तो 15x1y² प्लस 15y² क्या हो गया 48x1 माइनस 64y1 प्लस 225 अपॉन फिर 15x, फिर ये देखिए 48x1 है ना, अच्छा नहीं 3 से तो भी मल्टीप्लाई होगा ना यार, 72 और ये 96, और ये देख लीजिए माइनस 144 300 था तो 900 हो गई, तो कितना आ गया रूट ऑफ 225 माइनस 24x1 प्लस 32y, 300 और 48 माइनस 144 कितना आ गया देखिए माइनस 900, सॉरी 48 माइनस ये हो गया 96x1 प्लस 192 माइनस 64 हो गया 192 और 64, 12 में से 4 गया 8 गया, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 128, तो ये दिख रहा है 1/2, है ना। ये सेवेंथ क्वेश्चन हो गया, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। देखिए फिर आपके देखिए पार्ट 2 में 2 और 3, पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन 2, तो इसमें क्या देखिए एक रोम्बस है, नियरेस्ट वर्टेक्स और एक एंगल 60 डिग्री देखिए छोटा वाला, देखो बेटा ऐसी स्थिति है ये,
है ना। तो अपने पास क्या है, देखो भाई, ये डिस्टेंस 1 है, ये 30 डिग्री दिया है, पूरा 60 है तो आधा 30, ये 60 हो गई, तो रेडियस क्या आ गई आपके पास, इसको r बोल दीजिए। और इस सर्कल का क्या देखिए, इसको 0 0 मान के ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। ये पॉइंट्स आपको नोन है, 1, 0, ये पॉइंट क्या आ गया 0, √3 60 डिग्री, और ये 0, -√। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। देखिए आप समझ रहे हैं, देखिए without loss of generality you can assume that the circle is centered at origin, that is center of the rhombus is nothing but 0, 0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, दिख रहा है आपको, r cos थीटा ये दूसरे से ले लिए, ये, और ऐसे ही -1, 0 से करेंगे तो r cos थीटा प्लस, फिर तो आप देख रहे हैं ना, 2r cos थीटा और 2√3r sin थीटा कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या जाएगा 4r² प्लस 8, और r आप जान रहे हैं √3 का, अपने पास चुपचाप 11 आ गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन डज नॉट टच और इंटरसेक्ट। तो अपन के पास थर्ड क्वेश्चन में क्या है, g² माइनस k, यानी 9 माइनस k लेस देन 0 है। फिर देखिए 25 माइनस k लेस देन 0 है, 1,4 सर्कल के अंदर है, तो 1 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 40 प्लस k इज लेस देन 0, तो k इज लेस देन 46 माइनस 17, कितना जाएगा भाई, देखिए 29, और यहां से आएगा k इज ग्रेटर देन 25, तो 26, 27, 28, तीन आंसर आ गए। देखिए अब पार्ट 3 में देख लीजिए आप, देखिए पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज r, है ना। तो जब क्या देखिए कह रहे हैं कि अगर थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, r पैरामीटर है, तो ये क्या हो गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। r कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, r कांस्टेंट है, थीटा वेरीज, तो ये क्या हो गया, एक सर्कल, है ना। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इफ थीटा इज कांस्टेंट r इज वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ r इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिएबल। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ आपका, let L1 be a straight line through origin and L2 is a straight line x plus y is equal to 1। अच्छा अच्छा, तो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लेना है, और इन चारों लाइन का जो आपको दे रखी है, इनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेना है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो सर्कल का सेंटर आपको पता है 1, -3/2, इसका आप इस गिवन कॉर्ड x प्लस वाई इक्वल टू 1 से डिस्टेंस निकाल लीजिए, और ये चार लाइंस दे रखी है, इन चारों लाइंस में जिससे भी उसका डिस्टेंस is equal to the distance of the center from x plus y is equal to 1, that will correspond to the chord which makes equal length। ठीक है भाई, तो ये अपना आज का डिस्कशन हो गया। वेलकम स्टूडेंट्स, है ना, टू आवर फोर्थ लेक्चर। अभी तक अपन टेंजेंट
लास्ट लेक्चर पर ने प्राइमरी टेंजेंट्स पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी किए, तो उसमें क्या कुछ जनरल स्टैंडर्ड सर्कल के लिए भी किए, जनरल सर्कल के लिए भी किए है ना। अपन इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, देखिए है ना, और थोड़ा सा वर्सटाइल क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट टाइम तो अपन ने क्या टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, इस प्रकार के क्वेश्चन किए है ना। तो अब थोड़ा सा इसमें क्या देखिए अपन सॉरी आगे बढ़े है ना। तो अपन इसमें देखें कि जनरल सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपन टेंजेंट खींचते हैं उसकी लेंथ वगैरह पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। देखिए तो अपन ये देख लें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। तो ये आपने सर्कल खींचा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, आप जानते हैं इस पर अपन दो टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना। इन दो टेंजेंट्स, इन दोनों टेंजेंट्स की जो है लेंथ, टेंथ में आपने पढ़ा होगा, देखिए जो पूरा विश्वास है एक्सटर्नल पॉइंट पी, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए बी, ये बराबर होते हैं, देखिए ना, पी ए और पी बी। और अगर ये पॉइंट x1 y1 है और C है -G, -F, तो AP, इसको L कह दूं मैं, ये कितना आएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, x1 प्लस जी होल स्क्वायर, और बाकी आर स्क्वायर आप जानते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको ध्यान हो तो ये क्या चीज आ गई, देखिए ये क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया, c। यानी कितना आ गया, √S1। एक्सटर्नल पॉइंट है तो S1 क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, देखिए है ना। अब यहाँ पर अपन इसको और चीजें दिखे, देखिए ध्यान से, तो सॉरी आप देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से आसानी से डिटरमिन हो जाती हैं अपन, तो ये पहली बात तो ये देख लें। और इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया, ये पावर ऑफ पॉइंट जो अपन पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, √S1 है ना। तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस अपन ने दे दिया, जो S1 से अपन ने अलजेब्राइकली डिनोट कर दिया था कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो इट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट, है ना। मेरे ख्याल से आप ये भी जानते होंगे कि इस यहाँ अपन से एक प्रॉपर्टी ये छूट गई थी शायद, ये टेंजेंट है, सी डी है, ए है, टी है मान लो, तो पी सी इंटू पी डी क्या होता है, पी टी स्क्वायर। ये भी आपने मेरे ख्याल से भूल गया था बताना आपको, है ना। खैर आप जानते होंगे तो उसमें ज़्यादा अपन डिटेल में जब कभी होगा सवाल तो फिर करेंगे, देखिए है ना। अब आप इसमें देखिए कि हम इसको मिटा के, है ना, मतलब ये भी चलिए, चलिए अब इसमें क्या है, देखिए कि इसमें अन्य चीजें देखिए, कई सारी चीजें देख सकते हैं आप। जैसे अगर ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो टेन अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा कितना हो गया, R/L, है ना। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P, तो एक तो L अपन ने क्या कह दिया, L इज √S1, ठीक है। दूसरा क्या देखिए, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स
है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए टेन टू अल्फा क्या रहा है आपके पास, देखिए टेन अल्फा कितना है, आर बाय एल, टू आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया टेन टू अल्फा। अब देखिए तो एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टेंजेंट खींचते हैं तो एंगल बिटवीन दोस टेंजेंट निकाल लिया, ये सर्कल का बेनिफिट है। कोई और कर्व होता है तो आप इस ज्योमेट्री से नहीं कर पाते, फिर आपको प्योरली एक एल्जेब्राइक प्रोसेस अपनाना पड़ता जिससे आप एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालते। अपन इसको कंपैरेटिवली आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए कि अगर ये अल्फा कांस्टेंट है ना, गिवन है, कुछ भी कह लीजिए, जैसे अपन ये कहें एंगल, मतलब ये देखिए लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच tangents drawn enclose an angle to अल्फा, यहाँ पर टू अल्फा दे दिया मैंने। तो आप ध्यान से देखो भाई, ये पॉइंट है अपना वेरिएबल पॉइंट, तो ये आर है, ये अल्फा फिक्स्ड है, तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पीसी, पीसी कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, गिवन एंगल अल्फा है, तो पीसी कितना आ गया आर, ये इस ट्राइंगल में आर है तो ये हो गया आर कोसेक अल्फा। तो ये क्या आ गया बेटा, देखिए इसका माइनस जी को माइनस एफ को सेंटर मान के एक सर्कल बना जिसकी रेडियस है आर कोसेक अल्फा, तो ये क्या आ गया x1 प्लस जी होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा। और इसी में क्या देखिए, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ, तो अल्फा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये इसको अपन कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। देखिए क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल, ठीक है भाई। locus of point of intersection of perpendicular tangents of a circle is a concentric circle of radius r root 2, है ना, तो ये अपने ध्यान रखना है। और डायरेक्टर सर्कल इज व्हाट, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangents which is a concentric circle of radius r root 2, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें आप देखिए, इसमें सब चीजें आप निकाल सकते हैं, जैसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी क्या हो जाएगा आर एल, तो अपन लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपीसी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपीसी क्या हुआ, सॉरी एपी बीसी इज आर एल। अच्छा ये भी बना देता हूं मैं, चलिए लगे हाँ, तो अपन बना ही ले लें सब, है ना। ये मान लीजिए एम है ना, चलिए इसको खींच ही देता हूं मैं, है ये बी सी, मान लीजिए डी है, ये ई है, इसको आगे खींच दे तो डी और ई, तो आपको फिर इसकी यूटिलिटी बताते हैं। खैर अभी तो आप देखिए क्या है कि अगर अपन ए बी की लेंथ निकालें,
है ना। तो ए बी की लेंथ क्या आएगी बेटा, ध्यान से देखो, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, है ना, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना आ गया आपके पास, ए एम आ गया आर कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो 2r कॉस अल्फा, टेन अल्फा आर बाय एल है ना, टेन अल्फा आर बाय एल है, देखिए ऐसे सोच लीजिए, अल्फा आर एल, तो रूट, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एल बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 2r l अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए बी हो गया। फिर अब देखिए ए बी के बाद क्या है, हाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई। इस कॉर्ड को ए बी को ही आप देखेंगे, इसको नॉमेनक्लेचर अपन क्या देंगे, ए बी को लोग कहते हैं, अभी अपन कहेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसको कहा जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बस इतना नाम याद रखिए, आगे फिर अपन सब पढ़ेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फॉर्मली। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी लिखेंगे आप, तो ट्राइंगल पी ए बी का एरिया कितना आएगा, देखिए कोई खास बात नहीं, देखिए हाफ एल इंटू साइन टू अल्फा, है ना, हाफ एल इंटू साइन टू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, टू टेन अल्फा, या टू साइन अल्फा कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए वैल्यूज रख देंगे, तो आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और लगे हाथ तो ये भी लिख देते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीएबी, पीएबी के सर्कम सर्कल की इक्वेशन लिखना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, पीसी को डायमीटर मान के जो सर्कल खींचेंगे, पीसी को डायमीटर मान के जो सर्कल खींचेंगे वो ए और बी से पास करेगा। अब ये ठीक से जैसा ही बन रहा है मैंने बना दिया, थोड़ा सा पिचक गया यार, सॉरी। है ना, तो पीसी को डायमीटर मान के जो सर्कल खींचेंगे वो ए से पास करेगा, बी से पास करेगा, ये 90 डिग्रीज है। तो ये क्या बता रहा है अपने को, कि जो पीएबी ट्राइंगल का सरकम सर्कल है वही पी ए सी बी का सरकम सर्कल है ना। तो बस बेसिकली वी राइट सिंपली सर्कल विथ पीसी एज डायमीटर, तो ये क्या जाएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस जी प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई प्लस एफ इज 0, है ना। तो सर्कल विथ पीसीएस डायमीटर। अच्छा आप इतना तो समझ ही रहे होंगे, देखिए एक बात मैं आप बता दूं, देखिए है ना, क्या कि भाई पीडी इंटू पीई इज पी ए स्क्वायर, है ना। तो आप इस बात को समझो, देखो क्या है, पी सी इज arithmetic mean of PD and PE. PA is geometric mean of PD and PE. और ये जो PM है बेटा, है ना, PM है ना, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ PD एंड PE। मेरे ख्याल से ये ट्रिवियल, ये समझ ही रहे हैं आप, है ना। ये क्या है, PD कितना है, PC माइनस आर, PE कितना है, PC प्लस आर, ये अपन जान रहे हैं। ये एक आपको जरूर बता दूं मैं, देखिए है ना,
ये कैसे आया? तो उसके लिए क्या देखिए, जैसे अपन ये एंगल अल्फा जानते ही है, देखिए है ना, तो अपन क्या देखिए, ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर साइन अल्फा, और पूरा पीसी डिस्टेंस कितना है, आर कोसेक अल्फा, बस, है ना। तो पीडी, अच्छा, तो पीडी कितना है देखिए, आर इंटू कोसेक अल्फा -1, और पीई कितना है, आर इंटू कोसेक अल्फा, तो 2 पीडी इंटू पीई अपॉन पीडी प्लस पी, ये होता है हार्मोनिक मीन, क्यों भाई? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 2r² पीडी प्लस पी कितना हो गया आपके पास, 2r कोसेक अल्फा। तो आप देख लो कितना आ गया, r इंटू कोसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, और आप देख लीजिए इतना ही है पीएम, पीसी कितना है, आर कोसेक अल्फा, देख लीजिए ये कितना है, ये 90 डिग्री है, अल्फा आर कोसेक अल्फा, और सीएम कितना है, आर साइन अल्फा, तो दिस इज पी एम। देखिए ये चीज भी अगर आप चाहें तो ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा, देखिए ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें नहीं याद रख सकते, है ना, ठीक है, फिर अपन इस पे आप क्वेश्चंस करते हैं, चलिए, है ना। तो अपन ने एक क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस, इसी पे बेसिस, सर्कल फ्रॉम 7,3 टू टच द सर्कल एट ए एंड बी, है ना, सेम चीज है, देखिए इसका बस सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, देखिए ना, सर्कल का क्या है, देखिए सेंटर क्या आ गया, सर्कल का सेंटर है 2,3, टेंजेंट आप कहाँ से खींच रहे हैं, 7,3 से, है ना। आप देखिए रेडियस इसकी कितनी है, 4, और 9 4 13 और 3 16, 4, ये 4 है ना, ये P है, ये A है, ये B है, मेरे ख्याल से अब ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, देखिए P तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना, √(x1² + y1²), तो P कितना आ गया भाई, देखो भाई 49 + 9 -28, तो 28 और 18 46 -49, और ये क्या हो गया 58, तो ये आ गया अपना मस्त 3, तो ये P3 है। ए बी लिखा है अपने पास 2rl अपॉन √r² + l², है ना, मेरे ख्याल से ए बी अपने पास कितना आ गया, 2rl अपॉन 5, 24/5। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आप निकाल सकते हैं, देखिए, है ना, ये भी अपन ने देख लिया, क्या है भाई, tan इनवर्स ऑफ 2rl 2rl अपॉन l² - r², तो l² क्या है भैया, 9, है ना, 9 -60, इसका मतलब क्या, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो खैर कोई बात नहीं, tan थीटा अपन ऐसे लिख देते हैं, tan थीटा इज दिस, जो भी आ रहा है 4 -24/7, tan इनवर्स अपन पढ़ते ही नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ये देख लिया, RL³/r² + l², और इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल विल बी नथिंग बट इक्वेशन विथ PC एज डायमीटर,
तो ये सब आपको मैंने एक बार एक तरीके से वही चीजों को फिर से लिख दिया अपन ने, है ना। चलिए, तो एक तरीके से रिविजिट हो गया अपने सारी चीजें की, है ना। अब इसी में क्या देखिए, अगर अपन कुछ और क्वेश्चन लिखे जैसे इसमें, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि देखिए टू above circle from points on line, ये लिख लो आप। कुछ भी लिख लीजिए, है ना। फाइंड लोकस ऑफ circumcenter of triangle formed by tangents and chord of contact, है ना। तो आप समझ रहे हैं, देखिए क्या है टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो आप समझिए। फिर से फिगर बना देता हूं मैं, कोई खास बात नहीं। देखिए, देखिए ये है ऐसा, एक लाइन की पॉइंट लिया आपने और उससे इस सर्कल पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, है ना। अब आप देखिए, सीधा सीधा सवाल है ये। सेंटर क्या है सर्कल का, अपन ने लिख ही लिया है 2,3, है ना। अभी अपन ने क्या देखा, ये जो ट्राइंगल है इसका सरकमसेंटर, तो आप सभी जानते हैं, देखिए पीसी को डायमीटर मान के सर्कल खींचना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मिड पॉइंट है वो है सरकमसेंटर। तो ये अगर 2,3 है, ये h, k है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए 2h -2, 2k-3, और अपन क्या कहेंगे, p लाइज ऑन x + 2y = 6। तो लिख दीजिए x 2h - 2 2h 2 2 सब जगह से कट गया ना, h -1, तो x + 2y = 10, है ना। ये इसका लोकस आ गया, देखिए। तो इसकी और फिर अपन इसकी यूटिलिटी और देख लेंगे, है ना। क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अपन और 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या, देखिए जो खास बात है जो अपन बताना चाह रहे हैं बार बार अपन, कि देखिए ये सारे रिजल्ट जो है, देखिए ये आप याद करो ना करो, पर ये सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो देखिए इजीली डिटरमिन हो गए थे जब अपन इनको डिटरमिन कर रहे थे। तो आपने को ज्योमेट्री इतनी आनी चाहिए कि अपन हल्का फुल्का ये रिजल्ट्स डिटरमिन कर ले, देखिए याद है वो बेस्ट पार्ट है, देखिए याद रहेगा उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। पर साथ साथ अपने को ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अपन डिटरमिन भी कर लेंगे, जरूरत पड़ी किसी में भी किंतु परंतु आया, थोड़ा सा भी इफ्स एंड बट्स है, तो वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रिड्यूस देम, then that will eradicate any issues you have with these standard things। देखिए आप किसी को भी डिटरमिन करने के लिए अपने को कोई बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन, रैशनल, अलजेब्रा नहीं लगाना पड़ता, देखिए आसानी से हल्की फुल्की ज्योमेट्री, ये सर्कल का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अपने को ये पता रहना चाहिए कि ज्योमेट्रिकली चीजें डील हो रही हैं, हर चीज अलजेब्राइकली डील नहीं करना है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो जो है ना, इसमें फिर अपन कुछ और क्वेश्चंस लिख के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए अपन ने क्या, देखिए इस क्लास में अपन ने जो जो भी
डेटा लिखा है, इसको मैंने साफ करके फिर एक तरफ लिख दिया। देखिए इसी का अपन बार बार यूज करेंगे। 2-4 क्वेश्चंस किए भी अपन ने, जो क्वेश्चन किया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला, फिर एक लोकस का सवाल किया है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन आगे ऐसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्टर सर्कल भी अपन जानते हैं क्या है ना। तो इसलिए मैंने क्या है उसको थोड़ा सा बेटर वे में साफ साफ फिर से एक्सप्रेस कर दिया। जैसे अपन एक आध क्वेश्चन देखें तो जैसे अपन ये कहें, देखिए फाइंड द लोकस ऑफ center of the circle of radius 2 units. Find the locus of center of the circle of radius 2 units on which tangents from origin are perpendicular. ठीक है भाई, मतलब अपने पास एक सर्कल है, देखिए एक वेरिएबल सर्कल है ये, और इस पे अपन क्या देखिए ओरिजिन से जो टेंजेंट्स खींच रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसके आपको सेंटर का लोकस डिटरमिन करना है। तो अपन कह रहे हैं ओरिजिन से जो इस पे टेंजेंट्स खींची जा रही वो परपेंडिकुलर है। तो क्या है देखिए, मेरे ख्याल से फिगर से काफी क्लियर है, ये 2 है ना। और आप देख सकते हैं, देखिए ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो ये मेरे ख्याल से इजिली 2√2, मतलब क्या है h, के सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या हो गया, 2√2। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ locus, equation to be more precise, equation to locus is nothing but h square plus k square is 8, that is, इसको और फॉर्मली करना है देखिए, तो अपन बिल्कुल ऐसे प्रोसीड करते हैं कि लेट सेंटर भी h कॉमा की, है ना। तो अपने पास क्या देखिए, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुआ, सर्कल की इक्वेशन क्या हुई भाई, देख लीजिए, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज 4. So therefore equation of डायरेक्टर सर्कल, टू आर स्क्वायर हो जाता है भाई, इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब अपन क्या कह देंगे, दिस सर्कल पासेस थ्रू, क्या कहेंगे, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका डायरेक्टर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन आर परपेंडिकुलर, दैट मींस द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब देख रहे हैं 0 0 एक्सेस रख देंगे तो वापस आपके पास यही आ जाएगा, देखिए, है ना। तो ये देखिए सर्कल के केस में एडवांटेज आपको ज्योमेट्री का रहेगा हमेशा। अगर यही सिचुएशन अगर कोई और कर्व में होती तो इतनी एक्सप्लिसिट और यूजफुल ज्योमेट्री आपको नोन नहीं है, देखिए। तो अनफॉर्चुनेटली आपको अलजेब्राइकली करना पड़ता। ये तो 90 डिग्री है, देखिए
अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ना होके, ठीक है भाई, आर परपेंडिकुलर है, मान लीजिए मैं इस आर परपेंडिकुलर को मिटा दूं और लिखूं फाइंड द लोकस ऑफ सर्कल tangents from origin and close an angle of 120 डिग्री। ठीक है भाई, तो क्या जाएगा वो देखिए, 45 की जगह आप देखिए, फिगर में ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, देखिए ये 0 0 है, तो चलिए बना ही लेते हैं, देखिए क्यों इतना आलस करें अपन, देखिए 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 2 है, मेरे ख्याल से आपको इजीली दिख रहा है क्या चीज है ये, देखिए 90 डिग्री है अपना, तो 2 कोसेक 60 डिग्री, तो 2 कोसेक 60 डिग्री अपने पास क्या है, 4/√3, बस। तो लोकस इज देयरफॉर, लोकस इज 16/3, है ना। तो गिवन एंगल आपको दिया है, इसको अपन यूज कर ले रहे हैं, है ना। तो एक बार डायरेक्टर सर्कल का भी अपन ने यूज कर लिया है ना, अपन ने लगभग हर चीज पे एक एक क्वेश्चन कर लिया, देखिए, है ना। ठीक है भाई, अब इसको जैसे अपन आगे कंटिन्यू करें अगर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जैसे लिख रहे थे, है ना, तो इसमें अपन लिख दें कि भाई टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू x² + y² - 4x - 2y -4 = 0 from point P अल्फा कॉमा बीटा, है ना। अब अपन इसमें ये कहें, देखिए from P अल्फा कॉमा बीटा, if P lies on two x plus y is equal to 3, find maximum angle between these tangents। आप इसको क्या है, थोड़ा सा अच्छा इक्वेशन लिख लीजिए। तो अब आप देखिए मैक्सिमम एंगल, है ना, थोड़ा सा मैंने इक्वेशन, इससे बेटर आंसर आएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये क्या, सर्कल जो है, ये सर्कल है और ये एक लाइन दे रखी है। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल कब होगा, देखिए आप, देखो आप जैसे जैसे आप सर्कल के सेंटर के पास आएंगे, एक सर्कल है ये, जैसे ये फिगर बना हुआ देखिए, जितना आप पास आएंगे इतना क्या होगा, जो ट्राइंगल जो टेंजेंट्स बनाएंगे आप, वो ज्यादा एंगल, जितना हम दूर जाएंगे
उतना एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बोला है उसने। इसका मतलब क्या है, अपन को इस पॉइंट से चाहिए डिस्टेंस, किस पॉइंट से, जो नियरेस्ट है सर्कल से। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिख देंगे, देखिए ये सर्कल का सेंटर क्या है 2,1। ठीक है भाई, ये लाइन क्या है, है ना। तो बस आपने को क्या, देखो भाई ये नियरेस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,1 ऑन दिस लाइन। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट अगर अल्फा बीटा कह रहे हैं अपन, तो इमेज के लिए क्या लगा देंगे, देखिए अल्फा -2 अपॉन 2 इज -2 टाइम्स, सॉरी फुट ही निकालना है ना, तो -2 नहीं आएगा, सॉरी क्या आएगा, 4 + 1 + 3 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, ये 4 + 1, तो ऊपर में आ जाएगा 4 1 5। आप तो इसको और सिंपल कर लो, कैलकुलेशन सिंपल कर लो, इसको 5 कर लो, अपने क्या करना है, अच्छा आंसर आएगा, अच्छा रहेगा। तो कितना आ गया, बढ़िया -2। तो अल्फा आपके पास क्या आ गया, -2, बीटा क्या आ गया, माइनस, है ना, -2, माइनस। बस अब मेरे ख्याल से क्या, देखिए आप ये निकाल सकते हैं, एल, एल कितना आएगा भाई, देखिए √(x² + y² +8 +2 +1, कितना आ गया भाई, 8 4 12 1 13, वाह भाई 13 और 3 16, वेरी गुड, एल आ गया 4। तो अपने को पता ही, देखिए सो देयर 4, और tan अल्फा अपन क्या जानते हैं, R/L, है ना। तो कितना आ गया ये tan अल्फा, 1/2। तो अपने पास एंगल जो है देखिए 2 tan अल्फा, हालांकि अपन सीधा ये लिख सकते थे, पर चलिए ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज tan इनवर्स 4/3। देखिए मैं आपको फिर जो इंसिस्ट कर रहा हूँ, देखिए और ये अपन बार बार कह रहे हैं, देखिए कि जैसे आपने को रिजल्ट्स याद हैं, तो बहुत थोड़ा सा एडवांटेज होता है ये। देखिए आप नोशनली क्या है, ये सब चीजें जो हैं इतनी टिपिकल नहीं है कि आप देन एंड देयर सोच ना पाए, कर ना पाए। ये वहीं पर अपन सोच सकते हैं, कोई हर चीज याद नहीं की जा सकती। देखिए कितना सिंपलिस्टिक इनकी रिडक्शन है, अपन ने देखे देखी है ना। तो एक्सप्रेशन अब RL³ याद है, और इसका रूट नहीं याद है, इसका रूट अपन ने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ये सब मिस्टेक्स की संभावनाएं रहती हैं। तो याद है तो अच्छे से याद होना चाहिए, हल्का फुल्का याद नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये अपन ने एक क्वेश्चन और कर लिया, देखिए ठीक है भाई। ऐसे अपन एक क्वेश्चन और देख, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, है ना, फाइंड, थोड़ा जनरल लेते हैं, फाइंड लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट if it subtends, ज्यादा इट नहीं, सॉरी सॉरी, if, सॉरी, to unequal circles subtend equal angle
at this point. देखिए एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलर सर्कल से देंगे आपको, है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल क्या देखिए, 2 अनइक्वल सर्कल्स हैं, है ना। तो आप क्या 2 अनइक्वल सर्कल्स, जैसे मैं तो जनरली लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू C2। ठीक है भाई। तो अपने पास क्या सिचुएशन देखी, सॉरी, हाँ चलिए कोई नहीं, एक सर्कल ये है, तो ये पॉइंट P देखिए, यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, थीटा। फिर क्या देखिए, एक दूसरा सर्कल है, ये वाला, और वो सर्कल भी क्या है इस पॉइंट P पर सेम एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट P का लोकस, ये दो नॉन सर्कल्स है, सॉरी देखिए, है ना। तो आप देखिए क्या है आपके पास, ये मान लीजिए R1 है, ये है R2, ये L1 कह लीजिए, ये L2 हो गया। R चलिए कैपिटल लीजिए, सब जगह लिया है तो अपन यहाँ भी लिख देते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं देखिए, tan थीटा बाई 2 आधा एंगल ही बराबर होगा। पहले सर्कल से निकालेंगे तो क्या आएगा R1 बाय L1, दूसरे से निकालेंगे तो क्या आएगा R2 बाय L2, है ना। तो आपके पास क्या है देखिए, R1 L2 इज R2 L1, यानी कि देखिए लिखने को लिख सकते हैं, पर स्क्वायर कर दीजिए, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 इंटू x जैसे H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये इज इक्वल टू ये, है ना। तो आप देख सकते हैं देखिए, क्योंकि ये रेडियस बराबर नहीं है इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी, सिंप्लीफाइज टू अ सर्कल। तो लोकस विल बी अ सर्कल इटसेल्फ। इफ द टू गिवन इक्वेशंस आर दिस, एग्जाम में क्या होता है जैसे पर्टिकुलर नंबर्स हो जाते हैं तो बढ़िया से एक लोकस आ जाएगा, है ना। तो ये क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं अपने को देखिए, है ना। जैसे अपने को ऑप्शन आ गया लोकस, जैसे मैंने तो यहाँ से पूछ लिया आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लोकस विल बी अ सर्कल स्ट्रेट लाइन, जैसे क्या ये इक्वल रेडियस होती मान लीजिए, तो ये आर स्क्वायर कट जाते, एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाता, यू वुड हैव गॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो हैड दीज बीन टू इक्वल सर्कल्स, अपना आंसर क्या था स्ट्रेट लाइन। टू अनइक्वल सर्कल्स हैं तो आंसर क्या आ गया सर्कल। तो अपने को ऑप्शन आ जाता कि भाई इफ द सर्कल्स आर इक्वल लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन,
इफ द सर्कल्स आर इन अनइक्वल लोकस इज अ सर्कल, और उसमें फिर जो भी है। तो अपन क्या देखिए, ये अपना लेक्चर में अपन ने आज ज्यादातर क्या देखिए, टेंजेंट्स के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन किए। देखिए टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। अगले लेक्चर अपन नॉर्मल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और फॉर्मुलाइज और कॉर्ड विल गिवन मिडिल पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो ये अपना आज का लेक्चर हो गया, ठीक है भाई। अब अपन आगे फिर नॉर्मल्स और अदर एस्पेक्ट ऑफ सर्कल पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो आज के बाद आपको होमवर्क क्या देखिए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन डी, ठीक है भाई, ये आपको करना है।